हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में थॉरफिन अपनी आंखें खोलता है और उसके ऊपर एक भेड़ होती है। फिर वो भेड़ उससे नीचे उतर जाती है और थॉरफिन भी उठकर बैठ जाता है और उसके सामने एक अलग ही जगह होती है और वो कहता है तो ये एक सपना था। फिर वो लेट कर कहता है लेकिन वो बहुत ही डरावना सपना था। पिताजी मारे गए थे और मैं लड़ाइयों के मैदानों में लोगों से लड़ता फिर रहा था जो कि मॉन्स्टर्स के जैसे थे और आखिर में मैं एक गुलाम बन गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कितनी शांति है। लेकिन तभी हम असली दुनिया में उसे बेहोश देखते हैं और वहाँ पर एनर जोर जोर से हाँफ रहा होता है और उसके कपड़े तक फट चुके होते हैं और वो रिटेनर भी थक चुके होते हैं। और एक कहता है ये तो सच में बहुत ही जिद्दी है। फिर एक उसे मारने आता है लेकिन एनर भी उसे साथ ही में मारता है। फिर एनर कहता है क्या हुआ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और चलो देखते हैं क्या हम तुम्हारे नीचे हैं या फिर ऊपर, जिससे वो लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन तभी एक कहता है मेरे पास इसका टाइम नहीं है और वो वहाँ से जाकर उस दूसरे रिटेनर को उठा लेता है और कहता है खुद को तैयार कर लो क्योंकि तुम गुलामों के लिए कड़ी सजा इंतजार कर रही है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एनर मुस्कुराकर कहता है आखिरकार हम जीत गए। और इधर थॉरफिन अपने सपने में एक पेड़ के नीचे लेटा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर थॉर्स आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो जरा सा गुस्से में भी होता है और थॉरफिन उठकर कहता है पिताजी आप आ गए। फिर वो उसके पास जाते जाते कहता है पता है मुझे एक अजीब सा सपना आया, आपकी बॉडी के अंदर तीर घुस चुके थे और आप। लेकिन तभी थॉर्स कहता है मुझे खून की महक आ रही है। तो थॉरफिन पूछता है क्या, तो थॉर्स कहता है उस नाइफ से तुमने किसे मारा है। तभी हम 15 साल की एज वाले थॉरफिन को देखते हैं और तभी उसके चेहरे पर खून लग जाता है और जब वो नीचे देखता है तो उसका नाइफ छोटे एनर की गर्दन में होता है। तभी वो उसे फेंक देता है और फिर हम प्रेजेंट टाइम वाले थॉरफिन को देखते हैं और वो एनर को पकड़ लेता है और फिर एनर उसकी ओर देखता है जो कि अब प्रेजेंट टाइम वाला होता है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और ये देखकर थॉरफिन भी घबरा जाता है। तभी जवान थॉर्स उससे कहता है वो तुम्हारे खुद के बचाव के लिए था, वो ताकत तुम्हारे खुद के बचाव के लिए थी और मुझे माफ कर देना थॉरफिन, कुछ बातें थी जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी और बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। लेकिन थॉरफिन अपना सर हिलाकर कहता है नहीं पिताजी ये मैंने किया है। लेकिन तभी थॉर्स उससे कहता है तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना। तो थॉरफिन कहता है नहीं पिताजी प्लीज रुकिए। तभी उसे कोई रोक देता है और जब वो पीछे की ओर देखता है तो जमीन में से एक हाथ बाहर निकलकर उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी थॉर्स कहता है क्या अब तुम समझे, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। तभी एक हाथ उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और फिर जमीन में से बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और थॉर्स कहता है किसी को भी चोट पहुंचाना सही नहीं हो सकता और ना ही वो कभी था। और हम देखते हैं कि मुर्दे लोगों ने उसे भी पकड़ा होता है और तभी एक उसके हाथ से वो नाइफ छुड़ा देता है और थॉर्स उसे शौक में देख रहा होता है। फिर थॉर्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी जमीन टूट जाती है और जब थॉरफिन ऊपर की ओर देखता है तो थॉर्स वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। फिर थॉरफिन नीचे गिरने लग जाता है और वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकरा रहा होता है पर वो अपने हाथों से रुकने की कोशिश करता है जिससे उसके नाखून तक छिल जाते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से रुक पाता है और एक पत्थर नीचे पानी में गिर जाता है जिसके बाद वो पानी लाल हो जाता है और चमकने लग जाता है और थॉरफिन ये देखकर शॉक हो जाता है। और तभी हम लोग वहाँ पर कुछ मूर्तों को हंसते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन सी जगह है, क्या ये वालहला है। और नीचे वो सभी लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और मरने के बाद भी वो हंसी रहे होते हैं और थॉरफिन उन्हें ऊपर से देखकर कहता है ये सभी लोग तो हंस रहे हैं। तभी एक मुर्दा फिर से उठता है लेकिन तभी एक और उसकी गर्दन को घुमा देता है और उसे पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्यॉर्न होता है और उसे देखकर थॉरफिन शौक में कहता है ये तो ब्यॉर्न है। तभी एक और जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो साथ ही में शराब भी पी रहा होता है और थॉरफिन उसकी ओर देखता है तो वो कहता है अभी तक वहीं पर अटके हुए हो थॉरफिन, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एस्कलाड होता है। और वो उससे कहता है हे थॉरफिन काफी समय बाद मिले और उसे देखकर थॉरफिन भी शौक हो जाता है और एस्कलाड कहता है तुम सच में कभी नहीं सीखते, तुम फिर से यहाँ पर आ गए। तो थॉरफिन उससे पूछता है क्या ये वालहला है। तो एस्कलाड कहता है क्या कहा वालहला, क्या तुम्हें लगता है कि ये आफ्टर लाइफ है, जानी कि मरने के बाद इंसान जहाँ जाता है वो जगह है। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, आफ्टर लाइफ तो इससे भी कई गुना अच्छी होगी, ये असली दुनिया के जैसी ही है। ये वो जगह है जहाँ सारा कचरा और गंदगी फेंकी जाती है, जहाँ सभी योद्धा आते हैं। ये जंग का प्योरेस्ट यानी कि सबसे पवित्र रूप है, यहाँ कोई नहीं जीता और इसका कोई अंत भी नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे खुद के अलावा सभी तुम्हारे दुश्मन है। तो थॉरफिन शौक सा हुआ बोलता है क्या सभी दुश्मन है। तो एस्कलाड पूछता है क्या तुम्हें याद है थॉरफिन, तुम भी कभी हमारे साथ यहीं पर रहा करते थे, पर पता नहीं अच्छी या बुरी किस्मत के कारण तुम अंदर से खाली
खाली हो गए, जिसकी वजह से ही तुम यहाँ से निकल पाए और मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें इसके अंदर घसीट कर लाया। और मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम सच में किस्मत वाले हो। बहुत से लोग यहाँ से नहीं निकल पाते। जरा बियॉन्ड की ओर ही देख लो। किसी समय तुम एक योद्धा बनने के जुनून से भरे हुए थे, लेकिन तुम एकदम से ही खाली से हो गए। और अब तुम्हारे अंदर क्या है? तो थॉरफिन अपनी आंखें बंद कर कर कहता है, मैं अभी भी एक योद्धा ही हूँ। मैंने पूरे गुस्से में एक इंसान को मारा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फिर से आ गया। मैं अभी भी इस जगह में ही रहता हूँ और मेरे हाथ भी बस छूटने ही वाले हैं। मैं बहुत ही घटिया हूँ, मैं कभी ग्रो नहीं कर सकता। तभी एस्कलार्ड कहता है, अरे अरे, ये छोटी सी आत्मा अपने आप में ही कितनी खोई पड़ी है, लेकिन जरा अपनी आंखें खोलकर तो देखो कि तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मुर्दा एक पहाड़ सा बनाकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और एक उसको पकड़ने लगता है, जिससे थॉरफिन डर जाता है और वो उसे लात मार देता है। तो एस्कलार्ड हंसकर कहता है, तुम इन्हें लातें क्यों मार रहे हो? तुम तो सच में बहुत ही निर्दयी हो। क्या तुम्हें जरा सा कान लगाकर इनकी कंप्लेंट्स नहीं सुननी चाहिए? तो थॉरफिन घबराया हुआ कहता है, क्या कहा कंप्लेंट्स? तो एस्कलार्ड कहता है, बिल्कुल सही, जरा ध्यान से देखो, शायद तुम इनमें से कुछ के चेहरों को पहचान पाओ। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें कि अभी तक तुमने मारा है। और ये सुनकर थॉरफिन शौक में कहता है, क्या मैंने इतनों को मारा है? तभी वो नीचे देखता है तो एक मुर्दा रो रहा होता है और वो उसके चेहरे को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और फिर बाकी के भी उसे पकड़ लेते हैं। और थॉरफिन भी शांत हुआ उन्हें देख रहा होता है। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो और कहां से हो, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तुम सभी लोगों को कब और कहां मारा था। फिर वो जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और एस्कलार्ड भी उसे चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन तभी नीचे से कुछ उसके ऊपर तीर चलाने लग जाते हैं। तो एस्कलार्ड उसे देखकर कहता है, अरे यार, ये कितना भद्दा दिख रहा है। और फिर वो वहाँ से जंप लेता है और इस तीरंदाज को मार देता है। और ये देखकर थॉरफिन भी हैरान हो जाता है। फिर एस्कलार्ड कहता है, चलो भी, तुम्हारे पास रोने का समय नहीं है। तुम यहाँ पर फिर से नहीं गिरना चाहते है ना? भले ही वो तुम्हारे साथ लटके क्यों ना हो, फिर भी ऊपर चढ़ते रहना। फिर थॉरफिन ऊपर की ओर देता है और एस्कलार्ड कहता है, यही तुम्हारी लड़ाई है। जिसके बाद थॉरफिन में भी हिम्मत आती है और एस्कलार्ड कहता है, जाओ, जिन्हें तुमने मारा है उन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ, अपनी असली लड़ाई लड़ो थॉरफिन। जिसके बाद थॉरफिन पूरी ताकत से ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है और असली दुनिया में जाग जाता है। और वो अपने हाथों को नीचे कर कर कहता है, वो एक सपना था या एक सच? फिर वो नीचे की ओर देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर गिरे हुए एनर पर पड़ती है। फिर वो उसके पास भाग कर जाता है और कहता है, एनर, क्या तुम जिंदा हो? तो एनर कहता है, हाँ हूँ, और हम लोग जीत गए थॉरफिन। फिर हम उन लोगों को वापस जाते हुए देते हैं और एनर कहता है, हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, हम कर्ज में और डूब चुके हैं, हमारा गेहूं तबाह हो चुका है और मेरी हालत भी खराब हुई पड़ी है, और उससे भी ऊपर हमें लड़ाई करने के लिए सजा भी मिलने वाली है। लेकिन तुमने जो इस इंसान को पंच मारा, उसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। फिर वो हंसने लग जाता है, लेकिन तभी थॉरफिन वहीं पर रुक जाता है और एनर उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? फिर वो उसकी ओर देखता है और थॉरफिन की आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहता है, एनर, मैंने इन हाथों से बहुत से लोगों को मारा है। वो लोग तुम्हारे परिवार के लोगों के जैसे ही थे, लोग जिनके कि मैं नाम तक नहीं जानता था, जिनके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और आज भी मैंने एक इंसान को मारा। फिर वो अपने आंसुओं को पोंछ कर कहता है, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होगा, अब से मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आज से मैं हिंसा का त्याग करता हूँ। मुझे रिबॉर्न यानी कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा और अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। और तभी वो चौंक सा जाता है, क्योंकि वो अपने सामने थॉर्स को चलते हुए देखता है। फिर थॉर्स भी वहाँ से गायब हो जाता है और थॉरफिन कहता है, मैं अब अपनी असली लड़ाई लड़ूंगा। तो एनर कहता है, ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को अच्छे से सुना है। इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद वो रिटेनर कहता है, क्या कहा, लेकिन उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलेगी? मास्टर, ये फार्म पर शांति और अनुशासन के लिए जरूरी है। तभी कैटल कहता है, पैटर को उस फार्म पर ये मिला, और वैसे ट्रिगवे, वो कोड कहाँ पर है जो तुम हमेशा पहनते हो? और अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। उस फार्म को जंगली सूअरों ने तबाह कर दिया और कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर कैटल भी आराम से लेटता है और पैटर कहता है, शुक्रिया मास्टर। तो कैटल कहता है, तुम एक मजबूत इंसान हो पैटर, तुम्हें इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं हुई कि जिनके साथ तुम काम करते हो वो क्या सोचेंगे। तो पैटर कहता है, मैं भी बहुत सी चीजों से गुजरा हूँ, आखिरकार मैं भी तो एक गुलाम ही था। इसके बाद हम लोग थॉरफिन और एनर को स्वेरिकल के खेत को जोतते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।